हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम टू वेदा एकेडमी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी सीक्रेट जो जितने भी लेजी पीपल है ना, और जिनको डाइट करने में, वर्कआउट करने में दिक्कत होती है, एक्चुअली वो ट्राई तो करते हैं। सॉरी, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ट्राई भी नहीं करते। आप ट्राई तो करते हो, आप वर्कआउट भी स्टार्ट करते हो, बट वो एक हफ्ते तक, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक कर पाते हो। डाइट भी आप ऑप्ट करते हो, जैसे कीटो डाइट लोग ट्राई करते हैं, वीगन डाइट ट्राई करते हैं, एंड बहुत सारी चीजें अलग अलग ट्राई करते हैं, बट वो लॉन्ग रन तक वो उसको नहीं कर पाते हैं। तो उस वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो पाता है, वो हेल्दी नहीं रह पाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें एक बताने वाली हूँ, एक ऐसी सीक्रेट, एक ऐसा तरीका जिसे फॉलो करके आप आराम से और बिल्कुल लेजी तरीके से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि बोला जाता है कि जो ब्रेकफास्ट है वो हमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए, जो लंच है वो उससे थोड़ा कम, और जो डिनर है वो हमें सबसे कम प्रपोर्शन में खाना चाहिए, है ना। बट क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका जस्ट ऑपोजिट तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें एक चेंज है और वो आपको करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा। बट यस, यही आप नई थ्योरी आई है ना, नई रिसर्च है, उसके हिसाब से ये चीज मैं जो आपको बताने वाली हूँ यही आपको फॉलो करना है, अगर आपको सही से वेट लॉस करना है और अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इज इट रियली अ राइट वे, और ये वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमें ब्रेकफास्ट भी लाइट खाना है, हमें डिनर भी लाइट खाना है, बट जो लंच है, हम लंच में अपनी पूरी एनर्जी लगा सकते हैं कि हाँ आज मैं अच्छे से भर के पेट खाना खाती हूँ। तो जो ज्यादातर चीजें हम डिनर के लिए करते हैं ना, क्योंकि देखिए अभी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है उसमें लोग ज्यादातर डिनर पे फोकस करते हैं। कैसे? जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उसमें मोस्टली कब जाते हैं? डिनर के लिए, है ना। कोई पार्टी थ्रो करता है कोई भी, तो हम क्या करते हैं? वहां पे एक हैवी डिनर करते हैं। तो ये चीज हम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं अपने साथ। तो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारी हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो वेट लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है, वो यही है एक्चुअली। तो अब हम ये जानेंगे कि जब हम डिनर हैवी करते हैं तो एक्चुअली हमारे स्टमक में क्या होता है और किस तरीके से वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द स्टमक। अब हमारे स्टमक में क्या होता है, तो देखिए ये है हमारा स्टमक। ठीक है, अब जब भी हम खाना खाते हैं, हम कोई भी चीज खाते हैं, तो हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब वो एसिड हम जितनी बार भी खाना खाते हैं उतनी बार रिलीज होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो। एक एसिड जब हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, किसी भी ऑर्गन में रिलीज हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है वो कोई ना कोई दिक्कत तो करेगा। अब इमेजिन करो यार, जरा सा एसिड अगर आपकी स्किन पे गिर जाए तो वो बर्न करेगा ना, जलेगा ना। तो एग्जैक्टली ऐसा होता क्या है, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये स्टमक की इनर लाइनिंग है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं म्यूकोसा। इसका नाम है म्यूकोसा। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जितनी बार भी एसिड रिलीज होता है, ये जो म्यूकोसा है ना, ये हर बार लगभग 10% तक डैमेज होती है। समझ रहे हैं आप कितना नुकसान होता है हमारे स्टमक की लाइनिंग को। हमारा स्टमक भी एक ऑर्गन है, और ऑर्गन को ये एसिड जितनी बार भी रिलीज होता है उतनी बार ये 10% तक डैमेज करता है। तो अब ये डैमेज, अब आप बोलेंगे तो मैम क्या हम खाना खाना छोड़ दें? नहीं यार, ये कौन कह रहा है आपसे करने के लिए। बट अब आगे की बात सुनिए। एक्चुअली जितनी बार भी आप खाना खाओगे, ये जो एसिड है ये आपके स्टमक में आएगा, और ये आना ही होता है क्योंकि हमें डाइजेशन भी चाहिए, है ना। बट आप इस चीज को प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, इस चीज को आप सही कैसे कर सकते हो। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि पहले तो जो रिपेयर सिस्टम है वो हमारा काम करता कैसे है। ठीक है, अब रिपेयर सिस्टम है, अब ये जितनी भी आप ऑर्गन्स देख रहे हो हमारी ना, एक्चुअली होता क्या है, जितनी बार भी ये 10%, ये 10% तक हमारा जो एसिड है वो हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जो स्टमक है, उसकी इनर लाइनिंग को डैमेज करता है। तो जो हमारा स्टमक और हमारी ऑर्गन्स है ना, जैसे लिवर हुआ, इंटेस्टाइन्स हुए, ये लोग एक इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि ये इनका सेल्फ रिपेयर सिस्टम होता है, बट इन्हें उसके लिए टाइम चाहिए होता है। अब वही टाइम जब हम उन्हें नहीं देते हैं,
तो वो रिपेयर अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो ये होता है, ये कारण है जब आप रात में खाना खाते हैं, उस वजह से जो आपका स्टमक है, आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जो चीजें हैं जो काम कर रही हैं डाइजेशन के लिए, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। अब आप यही समझिए ना, आप ऑफिस जाते हैं, ठीक है, सपोज आप ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 का आपका जॉब है, ठीक है, अब वहां पे आप काम कर रहे हो, अच्छे से फुल एनर्जी से काम कर रहे हो अपना, है ना, फुल डेडिकेशन से। बट जैसे ही 5 बजा, आपका घर आने का टाइम हो गया, बट उसके बाद आप घर भी पहुंच गए और वहां पे एकदम से एक मैसेज आ जाता है कि आपको ये प्रेजेंटेशन बनानी है या आपको मीटिंग अटेंड करनी है, तो आप जबरदस्ती काम करते हो, तो आपकी वो एफिशिएंसी या वो प्रोडक्टिविटी नहीं आती है और आपको बहुत बुरा भी लगता है ना। सेम आप समझ लीजिए, जो हमारी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, ये उनके साथ होता है। जब आप रात में खाना खाते हो, जब आप हेवी डिनर कर लेते हो, तो जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हमारी काम कर रही होती हैं, जो उनका रिपेयर सिस्टम चल रहा होता है, वो खुद को रिपेयर कर रहे होते हैं, आपके नेक्स्ट डे के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वहां पे दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि जब आप रात में खाना खाते हो, तो आपकी ऑर्गन्स में क्या दिक्कत होती है और जो आपकी जो ऑर्गन्स है वो कितना कितना तक डैमेज सहती हैं, और रिपेयर करने का आप उन्हें टाइम देते नहीं हो। अब आप पूछोगे कि मैम रिपेयर होने में टाइम कितना लगता है, तो देखिए, जो हमारी ऑर्गन्स है ना, इनको मिनिमम 5 to 6 आवर्स का टाइम चाहिए टू रिपेयर देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये 5 से 6 घंटे हमें उन्हें देने ही हैं, ताकि वो अच्छे से खुद को रिपेयर कर पाए। अब जब वो खुद को रिपेयर कर लेंगी, तो जो आपके जितना भी सिस्टम होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी होगा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि वो रिपेयर हो जाएंगी। अब जैसे आप जब ऑफिस से बाहर गए, आपने चीजें करी, अपनी एंटरटेनमेंट किया, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दिया, अच्छे से स्लीप लिया, रेस्ट किया, अच्छे से आपने खुद को प्रिपेयर किया नेक्स्ट डे के लिए, और आप अगले दिन भी फिर उतनी एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। सेम चीज अप्लाई होती है हमारी ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उनको रेस्ट का टाइम भी देना होता है। ठीक है, अब जब हम हैवी डिनर करते हैं, तो वो टाइम नहीं मिलता है, वो अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाते हैं। ये तो आप समझ गए। अब अगर जब वो अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ये रही। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ब्लोटिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एसिडिटी, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे को होने लगती हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आप उससे जबरदस्ती काम करवाएंगे, पहले तो वो काम करेंगे ही नहीं, और जब वो काम नहीं करेंगे, तो आपको इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। समझ सकते हैं। अब जब हम बोलते हैं यार ब्लोटिंग सा हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो सब किस लिए होता है? सिर्फ आपके उस गलत टाइम पे खाना खाने से। और ये सब जब होता है, तभी आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, आपके सिस्टम्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं करेगा, उसी वजह से आपका वेट भी गेन होगा, आपको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, है ना। और जब हेल्थ इश्यूज हमें आते हैं, तब हम मेडिकेशंस लेते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं कि ये सिस्टम एक्चुअली वर्क करता कैसे है। एक्चुअली एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन। तो वो जो मेलाटोनिन हार्मोन है, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा अपने पीक पे आना स्टार्ट होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है जब सूरज ढलता है। ठीक है, तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये अपने पीक पे होता है मिडनाइट में, से 11 to 1। ठीक है, जो रात के 11 से 1 बजे होता है ना, उस टाइम ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है हमारा पीक पे होता है, और ये इंक्रीज होना कब स्टार्ट हो जाता है? लगभग 6 से 8 बजे से। ठीक है, 6 से 8 बजे से ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और अपने पीक पे होता है 11 से 1। अब आप बोलोगे मैम इस हार्मोन का वेट लॉस से क्या मतलब है? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब ये हार्मोन इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ना, ये बेसिकली काम करता है हमको अच्छे से सुलाने का। ठीक है, तो मेलाटोनिन हार्मोन जब रिलीज होता है, तो हमें अच्छे से नींद आती है, क्योंकि और ये होता कब है? जब डार्कनेस आ जाती है, जब सूरज ढलता है। तो जो रिपेयर वाली मैंने बात करी थी कि हमारी ऑर्गन्स को जो 5 to 6 आवर्स का टाइम चाहिए रिपेयर होने का, टू रिपेयर, ये वाला टाइम हम उनको इस टाइम देते हैं। ये जो टाइम है ना, ये जो 6 से लेके 8 से शुरू हो रहा है, और इधर जो आ जाता है सुबह के 6 से लेके 7 बजे तक, ये टाइम होता है उनका रिपेयर करने का। अब आप बोलेंगे मैम यही टाइम क्यों?
बिकॉज इस टाइम पे हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, हम रेस्ट मोड में होते हैं, तो हमारी ऑर्गन्स को ज्यादा काम होता है सिर्फ अपने आप को रिपेयर करने का, और कोई काम उन्हें नहीं करना होता है। तो वो और अच्छे से एफिशिएंटली अपने आप को रिपेयर करती हैं और नेक्स्ट डे के लिए खुद को रेडी कर लेती हैं। ठीक है, तो जो मेन बात थी, जो सीक्रेट जिसके बारे में बात कर रही थी, वो यही आती है कि आपको जो खाना है ना, खास करके डिनर, वो आपको 6 से लेके 8, मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक खा लेना है। उसके बाद आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई भी काम नहीं देना है, उनको कोई भी लोड नहीं डालना है, उनको भाई अपना काम करने दो, उनको रिपेयर होने दो, उनको नेक्स्ट डे के लिए रेडी होने दो। यार आप खुद पे लेके सोचो ना, आप इस चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम लोग को पता भी है, सबने हमें बता रखा है कि रात में खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। जब अंधेरा हो जाए तब आप ट्राई करो, आप खाना नहीं खाओ, 6 से 7 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन हम सुनते ही नहीं है। अब आप जरूर सुनेंगे, क्योंकि अब आपको रीजन पता है। जब भी किसी चीज का हमें जब रीजन पता होता है ना, तब हम उसे जरूर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली हमारी ऑर्गन्स के साथ क्या क्या हो रहा था, और किस तरीके से हो रहा था, और कितना डैमेज हो रहा था, और हम ये जानते हुए भी हम उसे सही नहीं कर पा रहे थे। समझ रहे हैं? चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि करेक्ट टाइमिंग क्या है खाने की। ठीक है, और यही आपका जो सीक्रेट है यहाँ पे रिवील होने वाला है कि अगर आप डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, आप एक बहुत ही लेजी इंसान है, तो आपके लिए ये जो टाइमिंग ऑफ ईटिंग है ना, यह बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्रूशियल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इतनी चीज पे ध्यान दे लेते हैं कि आप सिर्फ करेक्ट टाइम पे खाना खाएंगे और एक प्रपोर्शन जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट होता है उसमें खाना खाएंगे, तो आप अपना वेट भी मैनेज कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी लिव कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब आप सोचेंगे कि मैम क्या है करेक्ट टाइमिंग एग्जैक्टली? सो द करेक्ट टाइमिंग इज, आपको जो ब्रेकफास्ट है वो लगभग 8 to 10 में कर लेना है। मॉर्निंग 8 to 10, अभी बोल दो मैम कौन सा 8 to 10 है ना। जो लंच है वो आपका हो जाना चाहिए 12 to 2 के बीच में, एंड जो डिनर है वो आपका हो जाना चाहिए फ्रॉम 6 to 7। तो इसका भी एक रीजन है। देखिए क्या होता है ना, अगर मैं आपसे कह दूं कि हाँ भाई जाओ और ये काम कर लो, ठीक है, तो आप उस पर इतना ध्यान नहीं दोगे और उतने अच्छे से नहीं करोगे। लेकिन वहीं अगर उस चीज के पीछे का मैं आपको रीजन या वो लॉजिक बता दूंगी, तो आप वो चीज बहुत अच्छी से करोगे, है ना, करोगे ना। तो इसीलिए मैं आपको इस चीज का, मैंने अब ये बता तो दिया, अब ये क्यों करना है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली जैसे हमने मेलाटोनिन की बात की थी ना, कि वो 6 से 7 बजे 8 बजे के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और मिडनाइट में अपने पीक पे होता है। ऐसे ही जो हमारे डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स होते हैं वो स्टार्ट होने होते हैं सेक्रीट होना लगभग सुबह 6 से 7 बजे। कुछ समझ में आया? तो जो उनका, जो आप समझ लो जो ग्राफ होता है ना हमारे डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स का, वो सुबह 6 से 7 बजे स्टार्ट होता है और दोपहर में अपनी पीक पे होता है, फिर शाम को ढल जाता है। अभी ये जो पीक टाइम है उसका ये है 12 से 2 का, और ये जो स्टार्टिंग टाइम है ये सुबह 6 से 7 का है, और जब ये नीचे आना स्टार्ट कर देता है ये होता है शाम का 6 से 8 लगभग। आप समझ में आया मैं क्यों बोल रही थी कि भाई ब्रेकफास्ट भी लाइट करना है और डिनर भी लाइट करना है। ये है आपका लगभग ब्रेकफास्ट का टाइम, ये है आपका डिनर का टाइम, और यहाँ पे जो लंच का टाइम है तो ये आप हैवी कर सकते हैं। लंच आप अच्छे से जितना चाहें उतना खा सकते हैं, और यहाँ पर आपको इतना ये सब भी सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ये खाऊं कि ये खाऊं। अब आप ये मत बोलिएगा कि आप फास्ट फूड भी खा सकते हैं और फालतू की चीजें भी खा सकते हैं, नहीं वो नहीं खाना है। लेकिन जो एक नॉर्मल डाइट होती है, एक नॉर्मल जो घर का खाना होता है, वो आप अच्छे से पूरा पेट भर के इस टाइम पे खा सकते हैं, दैट इज 12 से 2। और उसका रीजन मैंने आपको क्या बताया कि इस टाइम पे जो आपके डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स होते हैं वो अपने पीक पर होते हैं, तो वो उस टाइम पे बहुत ही अच्छे से और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो जो आपका डाइजेशन है ना वो बहुत ही अच्छे से होता है। तो अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट लाइट करना है, लंच हैवी करना है और डिनर लाइट करना है। अगर इस चीज पे आपने अच्छे से ध्यान दे लिया
तो मैं अच्छे से दावे से कह सकती हूँ कि आप अपना जो वेट लॉस मैनेजमेंट है, अपना वेट मैनेजमेंट है, वो अच्छे से कर सकेंगे। क्योंकि उसका रीज़न क्या है? जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अच्छे से काम कर सकता है। आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, आपकी जो ऑर्गन्स है वो भी सेफ बनी रहेंगी, उन्हें भी रिपेयर होने का, प्रिपेयर होने का फॉर नेक्स्ट डे टाइम मिलेगा और इस तरीके से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिता सकते हैं। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया आपको सब कुछ। तो आई होप अब आप ये चीज फॉलो करेंगे। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देना चाहिए, नहीं, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है? समझ रहे हैं आप? स्किप आपको कोई भी मील नहीं करना है। बिल्कुल, अगर आप चाहें या कोई दिक्कत है तो आप डिनर भले ही कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है। तो इस जो पूरी वीडियो की जो एंडिंग है वो आपके लिए समराइज कर देती हूँ कि सिंपल सी चीज है, आपको ब्रेकफास्ट लाइट करना है, आपको लंच हैवी करना है एंड देन जो डिनर है वो लाइट करना है। ठीक है? समझ में आ गया? तो ये था आपका एक बहुत ही बढ़िया और लेज़ी तरीका वेट लॉस करने का और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताने का, ठीक है? तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हम लोग को जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए वेदा अकेडमी को, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स हम अपने वेदा अकेडमी चैनल पर बताते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।